So hey guys, my name is Nadia. Welcome and welcome back to my channel. So थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, which is going to be a story. मेरी खुद की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी, और वो स्टोरी होगी मेरे बेस्ट फ्रेंड की, जिसमें कि 3 मेन कैरेक्टर है. नेम बिल्कुल चेंज हो चुका है. मैं भी एक कैरेक्टर हूँ जो कि साइड कैरेक्टर है, जिसने इस सबको देखा है और अज्यूम किया है, और मैं अपने पर्सपेक्टिव से सब चीज़ें बता रही हूँ. मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी सारी चीज़ें बता रखी है, मैंने देख भी रखी है. तो हम चल जाते हैं बिल्कुल ही इनिशियल टाइम पे, जब ये चीज़ें हुई थी. ठीक है, पीछे पता नहीं कुछ हो रहा है. तो हम चल जाते हैं बिल्कुल इनिशियल टाइम पे, जब ये सारी चीज़ें हुई थी. तो यहाँ पे 3 मेन कैरेक्टर होने वाले हैं. जो फर्स्ट वन है वो है अरुण. द सेकेंड वन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड कायरा, एंड द थर्ड वन इज़ द अदर गर्ल. तो उसका नाम है तृप्ति. ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि तृप्ति और अरुण, दे वर डेटिंग. तृप्ति जो है वो मेरी एक कॉमन फ्रेंड है, वो भी मेरी एक दोस्त है, बट कायरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि कायरा और तृप्ति वो दोनों भी दोस्त थे, मतलब अच्छे दोस्त थे. ठीक है, तो हम चले जाते हैं उस सीन पे जब अरुण और तृप्ति डेट कर रहे थे. तो उस बीच होता ये है कि अरुण को एक लड़के से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहती है. तो वो उसको, तृप्ति को हमेशा मना करता है कि उससे बात मत करना, क्योंकि मुझे उससे चिढ़ रहा है. अगर तुम उससे बात करोगे तो दोबारा मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. उसने पहले भी उसको अलर्ट कर दिया था इस चीज़ के लिए, बट वो अलर्ट नहीं हुई थी पहले. मतलब ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम पे था तो ये चीज़ हमें नहीं पता थी ना, ये चीज़ कायरा को पता थी कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि उसने तब उतना उसको क्लियर करके बताया नहीं वो चीज़. तो होता ये है कि वो जो सेकंड बंदा है जिससे अरुण ने बात करने को मना किया था, तो वो उससे बात कर लेती है. उसके अंदर वो चुल होता है, वो बात कर लेती है उससे. तो अब जो अरुण रहता है उसे पता चल जाता है, दे वर टॉकिंग. ठीक है, तो वो उसे धमकाता है, ये करता है वो करता है कि तुझसे बात नहीं करूँगा, ये वो. तो वो इस बार बोलती है कि मैं आगे से नहीं करूँगी इसे बात. ठीक है, तो ऐसे ही उन लोगों का स्मूथ चलता है. वो एक मौका उसको दे देता है. तो उन लोगों की ऐसे ही मतलब चल रही थी, मतलब अच्छी खासी चल रही थी. बट उस बीच वो कितना टॉक्सिक है मुझे तो पता ही है ये चीज़. तो टॉक्सिसिटी तो वहाँ पे चल ही रही होगी. तो जो कायरा थी वो तृप्ति की अच्छी दोस्त थी. अब मतलब अरुण तृप्ति का बॉयफ्रेंड है, कायरा उसकी अच्छी दोस्त है. तो अब वो तीनों साथ में कॉलेज जाने लगे, साथ में आने जाने लगे. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल जेस्चर बोल लो, कि दोनों उधर से वो उसकी बेस्टी टाइप से है, मतलब क्लोज फ्रेंड टाइप है. तो अब उन लोगों का बॉन्डिंग हो गया, जैसे कि तृप्ति की दोस्त कायरा और अरुण, इन दोनों की भी दोस्ती हुई, अच्छी दोस्ती हुई, ऐसी दोस्ती हुई. अब बातचीत होने लगी है सबकी, तीनों की ग्रुप बन गया है, ऐसा ऐसा तो बातचीत होती है. मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी. इट्स नॉट अबाउट द कायरा पर्सपेक्टिव. जो मैंने सुना था वो मैं अपने पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें बताती हूँ. कि मुझे ऐसा लगता है कि अरुण की जो नज़र थी वो पहले से ही कायरा पे थी. ठीक है, तो अब दोनों की बातचीत चालू हो जाती है. रात में उससे भी बात होने लगती है. उससे बीइंग अ फ्रेंड अरुण क्या करता है कि वो अपनी जितनी भी बातें जो कि तृप्ति से हुई, तृप्ति इतनी हिपोक्रेट लड़की थी, इतनी हिपोक्रेट थी कि कायरा उसकी क्लोज फ्रेंड थी. ठीक है, वो अपने घर की चीज़ें, अपनी पुरानी चीज़ें, अपने बॉयफ्रेंड को लेके कुछ भी हो, उसने सब कुछ तृप्ति को बताया. ठीक है, तो तृप्ति बीइंग अ फ्रेंड उसने बहुत बुरा किया उसके साथ. अरुण को वो सारी चीज़ें उसने बताई. तो अब अरुण को मिल गया कायरा के साइड से कंफर्ट जोन. तो उसने क्या किया, उसने शुरुआत कर दी वो सारी चीज़ें बताना जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं अबाउट कायरा, जो कायरा के लाइफ से रिलेटेड है. वो सारी चीज़ें अब उससे अरुण बता रहा है. अरुण को कहाँ से पता चल रही है? अरुण को कहीं तो पता चल ही नहीं सकता है. उसकी गर्लफ्रेंड है तृप्ति. ठीक है, तृप्ति को सारी चीज़ें पता है. तो एक एक करके वो
हर दिन नई नई चीज़ें खोल रहा है बता रहा है। तो अब यहाँ पे हो गया ट्रस्ट क्लैश, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कायरा को सब कुछ पता चल गया कि ये इसकी बैक बिचिंग करती है। तो अब जैसे मान लो अभी दोनों का, तृप्ति और उनका कोई झगड़ा होता है, तो वहाँ पे वो कुछ भी कायरा के बारे में बोल दे तो वहाँ पे अरुण उसकी साइड लेने लग जाता था। तो ये सारी चीज़ें वो आके सारी चीज़ें वो कायरा को भी बताता था। तो अब तो उसे क्या लगने लगा, कायरा को लगने लगा क्या वो तो हिपोक्रेट है, तृप्ति तो हिपोक्रेट है। तो सच्चा दोस्त मेरा ये है क्योंकि ये मेरा साइड लेता है, ठीक है। और रही बात, उसको अरुण को इसलिए भी उस पर नज़र थी क्योंकि उसने उसको एक बार चीट कर दिया था, ठीक है, काइंड ऑफ चीट ही था वो, बट उसके बाद भी उसने उसको मौका दिया। उसने तो उसको मना करके देख रखा था सेकंड पार्टी के लिए। सेकंड पार्टी का नाम हम आशीष रख देते हैं, ठीक है। तो उसने उसको आशीष से मना की बात करने के लिए, बात मत करना, किससे पहले भी बहुत कलेश हो रखे थे। तो उसने क्या किया, उस लड़की ने, अब उसने आशीष से कैसे बात की, अपने फ़ोन से ना बात करके छोटा जो फ़ोन आता है ना उससे उसने बात की, ठीक है। उसके अंदर वो चुल थी उससे बात करने की, तो उसने उससे बात की। तो अब अरुण को हो सकता है कहीं से कुछ पता चला हो या फिर उसके माइंड में ही ऐसा कुछ चलने लगा हो, ठीक है। हीट ऑफ द मोमेंट पे उसने उसको बोला कि तुमने उससे बात किया है। वो होने लग गई पैनिक, उसने कहा कि मैंने बात नहीं किया है, ठीक है। तो अब उन लोगों का ऐसा बहुत सारा कलेश चला। उसने, हाँ देखो, चोर कभी नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी की है। उसने बोला कि तुमने जिस नंबर से बात की है उसका OTP है मेरे पास और मुझे पता है तुमने कब कब बात की है। तो अब उसने क्या किया, तृप्ति ने सारी चीज़ें खुद से बोलना स्टार्ट कर दिया। उसने बोल दिया कि हाँ मेरी बात हुई थी, छोटे वाले फ़ोन से हुई थी, तुम्हें तो सब पता है, ऐसा वैसा। तो अब क्या हुआ, अरुण को तो करना ही था कायरा, मतलब कायरा को तो उसने ऑलरेडी पूरा साइड कर दिया था, इस चीज़ से भड़का दिया था। भड़काना उसके साइड से वो भड़काना था, बट आई वुड से कि उसने सब सच्चाई बताई थी जो उसने उसके बारे में कहा था। वो उससे प्रॉपर ब्रेकअप कर लेता है, प्रॉपर एकदम फाइनल ब्रेकअप कर लेता है। जब ब्रेकअप कर देता है तब तृप्ति को अब समझ नहीं आया उसने इसके साथ क्या क्या दिया। तो वो बावली हो जाती, पागल हो जाती उसके पीछे, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ठीक है। तो इसी बीच कायरा और अरुण का हो जाता है, ठीक है, उन लोग दोनों का बन जाता है। दे आर इनटू अ रिलेशनशिप उस वक्त पे, ठीक है। अब जब दोनों रिलेशन में आ जाते हैं तो इसने मतलब पहले भी हो सकता है अरुण ने बोला होगा कि तुम तृप्ति को कि तुम उसको छोड़ोगी नहीं, मेरे लिए छोड़ोगी कि नहीं छोड़ोगी अगर मैं बोलूँगा तो वो हमेशा हाँ में भरती थी, हाँ मैं उसको छोड़ दूँगी तुम्हारे लिए। लेकिन जब भी कायरा को ऐसा वर्ड आता था तो कायरा का हाँ और ना हाँ ना ऐसा रहता था, ज़्यादातर ना ही रहता था। तो अब ब्रेकअप के बाद जब उसको मतलब तृप्ति को ये बात नहीं पता थी कि दे वर डेटिंग। एक दिन क्या होता है, मतलब बोला होगा हो सकता है अरुण ने कि उसको कि छोड़ दूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड को। तो अरुण उसे कॉल लगाता है। तो अरुण जब उसे कॉल लगाता है, अरुण उसे बताता नहीं कि कायरा वहीं पे है। तो अब तृप्ति को वो कॉल लगा के बोलता है कि तुम उससे, कायरा से कायरा को चुनोगी या मुझे चुनोगी। तो शी वॉज बी लाइक मैं तुम्हें चुनूंगी, मैं से बात करना बंद कर दूंगी। तो आउट ऑफ नो वेयर जबकि कायरा को इतनी सारी चीज़ें पता चली इसके बारे में कि इतनी सारी चीज़ें गलीज बातें बोली जाती है उसके बारे में, उसके पीठ पीछे उसको देखिए हर एक चीज़ बोल दी गई, ठीक है। बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड, जबकि कोई दुश्मनी नहीं थी, खुद से खुन्नस से बोल दी गई सारी चीज़ें। उसके बाद भी कायरा का ऐसा नहीं था, ऐसे फ्लिप पॉइंट था कि मैं इससे हो सकती हूँ, इससे, बट दोनों को नहीं छोड़ूंगी ऐसा वाला। बट उसने क्या किया कि मैं छोड़ दूंगी ऐसा। तो दूसरे दिन से उसने बात मत करना बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब हो गई प्रॉपर तरीके से दुश्मनी दोनों में। तृप्ति को पता चल गया कि दे वर डेटिंग टाइम। तो अब उसने बहुत तरीके की बहुत ड्रामा किया उसके साथ, लाइक कायरा के साथ। तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे प्यार को कैसे छीन सकती हो, ऐसा बहुत तरीके का ड्रामा किया। जबकि उनका ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद उसकी खुद की बुराई सुन के वो उसका कंफर्ट जोन पे गई थी और उसके बाद उसको सारी चीज़ें पता चली, ठीक है। तो अब उसने तो जो भी है बहुत सारा ड्रामा किया, बोला कि उसने चुराया है, ऐसा किया है, वैसा किया है।
तो अब उसके बाद एक दिन क्या होता है कि उन लोगों का एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो एग्ज़ाम्स के बीच में अब वो कह रही है उसे, अब वो उसे भीख मांगने लग जाती है अचानक से, मुझे दे दो अरुण को। कायरा भी लाइक ले लो,